नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में आज 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज राजकोट के निकट हीरासर में गुजरात के पहले नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत करेंगे। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करेगी। आदिवासी समुदाय के हित और कृषि वानिकी की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत की मैच और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम किंगस्टन ओवल में। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री 1,500 किसान उत्पादक संगठनों को डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क में शामिल करने का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी 8 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री राज्य के 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की ओर से आयोजित किसान सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। वे बारा, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक जिलों में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। ये मेडिकल कॉलेज 3,675 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। इन 12 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य में एमबीबीएस की कई सीटें बढ़ जाएंगी। राज्य में 2014 तक केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 35 हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजकोट में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजकोट के पास हीरासर में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 500 एकड़ क्षेत्र में 1,400 करोड़ रुपए की लागत से यह हवाई अड्डा बनाया गया है। प्रधानमंत्री राजकोट के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में श्री मोदी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई सौनी योजना के तहत 2 मुख्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे 95 गांव की 52,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए और 98,000 से अधिक लोगों को पीने के लिए नर्मदा नदी का पानी मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक 95% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा श्री मोदी राजकोट नगर निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की आज शुरुआत करेंगे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल है। श्री शाह शाम को कुतुब मीनार परिसर में भव्य सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6,50,000 गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। एक रिपोर्ट।
संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक आभासी मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6,50,000 गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को प्रत्येक गांव के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें गांव की भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक पोशाकों का विवरण, कला और शिल्प, मंदिर, मेले और वहां के त्योहार शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम इस वर्ष 9 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान देश भर में आयोजित करेगी। लगभग 7,500 विकासखंडों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जुटेंगे। अगले महीने आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में युवा अपने राज्यों के ग्राम पंचायतों या सभी गांवों की मिट्टी अपने साथ लेकर आएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव साबरमती से दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान की परिकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन के रूप में की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन के बारे में है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर करने का प्रावधान है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक से आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा होगी, सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होंगे, कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा और वनवासियों के लिए विकास की गुंजाइश बढ़ेगी। श्री यादव ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई इन चिंताओं को खारिज किया कि ये कानून बनने से आदिवासी समुदाय को बेदखल कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये देश के लिए काफी एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो निजी भूमि पर जो हम फॉरेस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देश में एक और जो विषय है कि हमारे ट्राइबल बंधु जो हैं, उनको स्कूल चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको छोटी छोटी प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता चाहिए, उनको रास्ता दे करके विकास और सम्मान पूर्वक जीवन देने का काम ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हम लोग लाने के बाद कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। ये विधेयक फिल्म उद्योग में पायरेसी मुद्दों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। जापान ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज तोक्यो में भारत के लक्ष्य सेन का सामना जापान के कांता त्सुनेयामा से होगा। अन्य मैच में एचएस प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत आमने सामने होंगे। महिला डबल्स में भारत की शीर्ष जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। दूसरे दौर में इस जोड़ी का सामना जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच इसी मैदान पर शनिवार को और तीसरा और अंतिम मैच त्रिनिडाद के तारूबा में 1 अगस्त को होगा। दोनों टीमों के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 3 अगस्त से खेली जाएगी। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन के टेरासा में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया है। इस ड्रॉ से भारत को पहला अंक मिला। 4 देशों के शुरुआती मैच में स्पेन ने भारत को 2-1 से हरा दिया। फाइनल में पहुंचने की संभावना के लिए भारत को शुक्रवार को अपना अंतिम मैच जीतना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा।
धन्यवाद विमलेंदु। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता लिखता है, संख्या बल में सरकार मजबूत, 330 सांसद भाजपा और सहयोगी दलों के हैं, कांग्रेस और साथी दलों के हैं 140। करीब 60 सांसदों का संबंध उन दलों से है जो दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, अब विश्वास में विपक्ष, विश्वास में है सरकार। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, मणिपुर में म्यांमा के घुसपैठियों ने सेना पर फायरिंग की, महिला जवान शहीद। 3.25 महीने में ऐसी पहली घटना, कुकी प्रदर्शनकारियों की भीड़ से सशस्त्र संदिग्धों की करतूत। प्रगति मैदान में भारत मंडपम के उद्घाटन अवसर पर दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री का बयान दिया है। नरेंद्र मोदी ने दी गारंटी, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, किया ऐलान, फिर से आएगी भाजपा सरकार। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण पर अमर उजाला की सुर्खी है, हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक, आज फिर सुनवाई। अंजुमन का दावा, सर्वे से ज्ञानवापी को नुकसान, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा रत्ती भर नहीं होगा नुकसान। हिन्दुस्तान का कहना है, शादी ब्याह और अन्य बड़े आयोजन के लिए बड़ी खरीदारी करने वालों पर आयकर विभाग की है पैनी नजर। खरीदारी में कई पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी। होटल और बैंक्वेट हॉल की जांच में ऐसे मामले आए सामने, भेजे जाएंगे नोटिस। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पर्सनल लोन लेने वाले 5 में से 1 पर्यटन के लिए ले रहे हैं लोन। एक सर्वे के अनुसार इस वर्ष पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में ज्यादा चढ़ा है ट्रैवल का जुनून। दैनिक जागरण का शीर्षक है, देश में अकेले 100 जिले करते हैं 84% निर्यात, जामनगर शीर्ष पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में आज 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज राजकोट के निकट हीरासर में गुजरात के पहले नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत करेंगे। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करेगी। और आदिवासी समुदाय के हितों और कृषि वानिकी की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। और जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।